मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये क्लास 10th इंपोर्टेंट मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन है, जिसमें कि आज मैं आपको माध्यिका के बारे में बताऊंगा और सिखाने समझाने का प्रयास करूंगा। इससे पहले आप लोगों के लिए मेरे प्यारे भाई 2 पार्ट बनाए जा चुके हैं, जिसमें माध्य को एक अच्छे तरीके से बेसिक कंसेप्ट के साथ कैसे बनाना है आपके एग्जाम में, वो मैंने आपको बताया है मेरे प्यारे भाइयों। और इस पार्ट के अंदर हम लोग माध्यिका को समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं मेरे प्यारे भाइयों। और इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं, केवल एक ही 2 प्रश्न नहीं आते हैं, भर भर के प्रश्न आते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाते हैं। तो अगर विश्वास मानिए, ये जितने भी पार्ट आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर को मेरे प्यारे भाइयों, तो उन सारे पार्ट को देख लेते हैं तो 5 से 10 नंबर आपके बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपके एक एक नंबर आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण रखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिंपल में माध्यिका कैसे निकाला जाता है वो बताऊंगा, जो कि ये जो बताऊंगा ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। देखिए, माध्यिका निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो सबसे पहले हमें नंबर दिए रहेंगे उसे हम लोग सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। क्या करेंगे? आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। आरोही या अवरोही क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेने के बाद हम लोग काउंट करेंगे इसमें जी कितने संख्या है। अगर सम रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, एन का मान अगर सम आएगा, तो अगर सम हो, एन का मान सम आएगा, तो फिर माध्यिका का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो n/2 वे पद एवं n/2 + 1 वे पद का माध्य मेरे प्यारे दोस्तों, यही इसका माध्यिका हो जाएगा। मैं अभी आपको इस पे एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, जो कैसे हमें बनाना है प्रश्न एग्जाम में, वो भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको शुरू से अंत तक इस वीडियो को वॉच करना होगा और देखना होगा, तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और जब n का मान विषम होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ओड नंबर होगा, जब n का मान ओड नंबर होगा, तब हम कैसे इस प्रश्न को बनाएंगे। तो उसका भी सिंपल सा फंडा है, जो विषम संख्या होता है माध्यिका का जो फॉर्मूला होगा n+1/2 वे पद, n+1/2 वे पद जो हो जाएगा वही इसका माध्यिका हो जाएगा। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे और सीख पा रहे होंगे। देखिए, अब यहाँ से जैसे हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इनको आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। हम आरोही क्रम में सजाते हैं, ठीक है ना, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सजाने का मतलब हुआ, जो सबसे पहले हम लोग छोटा को लिखेंगे, उससे फिर बड़ा, यानी कि बढ़ते क्रम हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें छोटा देखते हैं तो 2 है, फिर उसके बाद देखेंगे तो 4 है, उसके बाद देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों 5 है, उसके बाद 6 है, और उसके बाद 7 है और 8 है। इतना करने के बाद अब यहाँ से हम n का बराबर देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 है, यानी n बराबर क्या है तो 6 है। तो माध्यिका जो हो जाएगा, यहाँ से माध्यिका क्या हो जाएगा, तो आप सभी जानते हैं n/2, n का मान क्या है, n बराबर 6, तो 6/2 वे पद। अभी स्पेस है नहीं इतना, तो इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ मैंने तो पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करता, ठीक है ना। n/2 आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, n/2 वे पद एवं n/2 + 1 वे पद का माध्य समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो आप यहां से भाग लगाइएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो तीसरे पद एवं भाग लगाने पे ये 2 से 3 मत में चला जाएगा, 3 में 1 ऐड करने पे क्या हो जाएगा 4, चौथे पद का माध्य, वे पद का माध्य। अब यहां से हमको जो हमने आरोही क्रम में सजा रखे हैं नंबर को, उसमें से तीसरा पद और चौथा पद ज्ञात करेंगे। तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। तो इन दोनों को सबसे पहले, ये दोनों संख्या हो गया, तीसरा पद ये हो गया, चौथा पद क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 6 हो गया। तो जब कभी भी 5 हो गया और एक छठा दूसरा पद यानी कि चौथा पद 6 हो गया, तो जब कभी भी हम 2 संख्याओं का माध्य निकालते थे, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, जितने भी संख्या होते थे सारे को जोड़ के मेरे प्यारे दोस्तों, और जितना नंबर उससे भाग लगा देते थे, तो 1 और 1 2, यानी कि 2 से भाग लगाते थे। तो वही उसी प्रकार से यहाँ पे भी करना है, 5 + 6 में 6 को जोड़ के और 2 से भाग लगाएंगे, तो ये 11/2 यानी कि 5.5
5 यानी 5.5 इसका माध्यिका निकल के आ जाएगा। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे और सीख पा रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे ही माध्यिका बनाना है आप लोगों को, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। ये क्लास 9th में ही मेरे प्यारे दोस्तों हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में पढ़ लिए थे, और हम क्लास 10th में अभी मेरे प्यारे दोस्तों हम लोगों के सर पे एग्जाम है, तो हम लोग सारे प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों जो आप लोगों के पास 17 से 18 दिन बचे हुए हैं, इस 17 से 18 दिन में आपके जितने भी मैथ्स के टॉप यानी कि मैथ के चैप्टर है वो सारे चैप्टरों को मैं आप लोगों को रिवाइज कर दूं और सारे प्रश्नों को एक बार आप लोगों को बता दूं, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाए और कंप्लीट तरीके से आप सारे मैथ्स को एक बार अच्छे तरीके से देख जाए। मैं आप लोगों के लिए एक बार एक वीडियो भी लेके आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा जो कौन कौन से चैप्टर इस 17 दिन के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, और इसमें से क्या क्या प्रश्न बताऊंगा, किस तरह के प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, कैसे प्रश्न आते हैं नहीं आते हैं, सारे का मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले इसका भी हल करेंगे, तो सबसे पहले हल करने से पहले हमें आरोही क्रम में सजाना होगा। आरोही क्रम में सजाने का मतलब सबसे छोटा 2 है, उसके बाद मेरे प्यारे भाइयों 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 8 है और 9 है। सजाने के बाद हम लोग n बराबर देखेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 है। तो माध्यिका आप सभी जानते हैं, मैंने बताया था जब माध्यिका बराबर मेरे प्यारे दोस्तों n का मान विषम हो तो सिंपल सा n + 1/2 करेंगे, तो n + 1/2वें पद यानी कि 7 1 8 8 में 2 से भाग लगेंगे तो चौथे पद जो हो जाएगा ये इस टर्म का मेरे प्यारे दोस्तों इसका माध्यिका हो जाएगा। तो यहाँ से चौथा पद देख लीजिए 1 2 3 4 यानी कि 5 इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। इसमें से मैं गिनती कर लीजिएगा, इसमें से गिनती करने पे आपका गलत हो जाएगा आंसर मेरे प्यारे भाइयों, फिर नहीं मिलेगा। जो आप लोग आरोही क्रम में सजाएंगे उसमें से आप लोग को चौथे पद लेना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से इसको देखिए, सम आएगा मेरे प्यारे दोस्तों तो ऐसे बनाइएगा n/2वें पद एवं n/2 + 1वें पद का माध्य करके बनाइएगा। और अगर विषम आएगा तो सिंपल है n + 1/2वें पद का पद निकाल लीजिएगा और वो पद लिख लीजिएगा, तो वही निकल के आ जाएगा। आरोही क्रम मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, आरोही क्रम। देखिए यहाँ से सबसे छोटे लेना है तो 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर क्या लेंगे तो 5 6 7 8 10 लेंगे। देख लीजिए कितना नंबर, 3 3 6 7 3 3 6 7 है। n बराबर क्या है मेरे प्यारे भाइयों, तो 7 है यानी 7 है। तो यहाँ से जब हम इसका मीडियम निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे, तो n + 1 यानी फॉर्मूला तो हम बता ही दिए, डायरेक्टली हम लिखते हैं मेरे प्यारे भाइयों, स्पेस नहीं है ना। तो 7 + 1/2वें पद भाग लगाएंगे तो ये चौथे पद हो जाएंगे। देखिए बाबू दिखाई पड़ रहा है बच्चे लोग, एक बार मैं देख लेता हूँ जो आपको नीचे दिखाई पड़ता है या नहीं पड़ता है, और आशा करता हूँ जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों वो आप सभी समझ पाए। देखिए लिखे बच्चे को लिख दिखाई पड़ेगा, जहाँ दिखाई पड़ेगा ना। चौथा पद यहाँ से कहते हैं 1 2 3 4, चौथा पद 6 है, तो यहाँ से इसका जो माध्यिका हो जाएगा वो 6 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे। यहाँ से भी सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। अवरोही क्रम में भी सजाने पर मेरे प्यारे भाइयों मेरा मान सही आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग अवरोही क्रम में भी सजा के बना सकते हैं। सबसे छोटा लेंगे 2, फिर 3 लेंगे, फिर 3 के बाद इसमें देखते हैं तो 7 ही बना है, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 15। काउंट कीजिए कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है। तो n का क्या हो गया 7। तो माध्यिका का जो यहाँ से मान हो जाएगा वो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सारे विषम ही पकड़ा गए तो कोई बात नहीं, विषम ही आ जाते हैं तो कहीं हड़बड़ाने वाली बात नहीं। अगर सम आएंगे तो वैसे ही बनाइएगा, अगर 12 वाला डिजिट भी हो तो भी कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इसी तरीके से बनाना है आप लोग को। n + 1 यानी कि 7 n + 1 यानी 7 + 1/2वें पद अगर बात करेंगे तो n + यानी 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, 8 में 2 से भाग लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 4 आ जाएगा। तो 4वें पद हो जाएगा यानी 4वें पद, और यहाँ से 4वें पद कीजिए 1 2 3 4, 4वां पद क्या होगा 8। तो इसका माध्यिका क्या निकल के आ जाएगा 8, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों ये जो प्रश्न मैं आप लोगों को ये 4 प्रश्न बताया हूँ और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल ही आपको देखने को मिलेंगे।
1 नंबर में मेरे प्यारे भाई। ऑब्जेक्टिव में तो बिल्कुल ही देखने को मिलेंगे, ये सब्जेक्टिव में आपको नहीं आएंगे। तो विश्वास मानिए, इनको ज्यादा से ज्यादा बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपके पास अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। और मैं आपको सारे टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा अभी इस बार 2025 में पूछे जाने की जिनकी संभावना होगी, वो ऐसे प्रश्न मैं आपको ये शाम को डेली अपलोड करूंगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके और आप लोग इन प्रश्नों को प्रैक्टिस कर ले, एक बार देख ले, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका फिर से प्रैक्टिस हो जाए। और अगर आपके प्रश्न इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाए तो फिर वहां से आप लोग उसको बना पाए और अच्छे तरीके से कर पाए। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं माध्यिका के ऊपर ही बात करूंगा, जिसमें मैं आप लोग को वर्ग अंतराल के, अगर वर्ग अंतराल बारंबारता दे दिया जाता है और वहां से हमें माध्यिका निकालने के लिए पूछा जाता है, तो फिर उसमें कैसे माध्यिका का प्रयोग करेंगे। जैसे हम बात करेंगे माध्यिका का फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, L+N/2 - CFO ऐसे जो होता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो वाले प्रश्नों को मैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाने और समझाने का प्रयास करूंगा। और फिर उससे अगले क्लास में आप लोगों को बहुलक के बारे में बताऊंगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को यह पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।